लोग इन्फ्लेशन को एक आर्थिक आंकड़ा समझते हैं, पर यह एक गलती है। यह आंकड़ा नहीं, एक हथियार है, एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो चुपचाप दौलत को एक जेब से निकालकर दूसरी में डाल देती है। तो सब कहते हैं कि इन्फ्लेशन दौलत का एक साइलेंट किलर है, पर क्या हो अगर ये कहानी आधी सच हो? क्या हो अगर ये मिडिल क्लास के लिए एक छुपा हुआ वरदान साबित हुआ हो? यही वो सवाल है जो सिस्टम को कंट्रोल करने वालों को परेशान करता है। एक तरफ है वो कहानी जो हम सब सुनते आए हैं कि इन्फ्लेशन एक साइलेंट किलर है जो हमारी खरीदने की ताकत को खत्म कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ एक चौंकाने वाली हकीकत है जो रिसर्च से सामने आई है। 1983 से 2019 तक अमेरिकी मिडिल क्लास के लिए इन्फ्लेशन ने उनकी दौलत घटाई नहीं बल्कि असल में बढ़ाई। सवाल ये है कि ये हुआ कैसे, और इसी कैसे में सत्ता का असली खेल छिपा है। तो आखिर ये मुमकिन हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हमें इन्फ्लेशन के दोहरे चरित्र को, इसके दो चेहरों को देखना होगा। पहला चेहरा है इनकम इफेक्ट। इसे आप इन्फ्लेशन टैक्स भी कह सकते हैं। सीधा सा मतलब है आपकी सैलरी, आपकी बचत अब उससे कम सामान खरीद पाएगी। ये तो हुआ सीधा नुकसान, लेकिन इसका एक दूसरा चेहरा भी है जो ज्यादा ताकतवर और छिपा हुआ है, वेल्थ इफेक्ट। अब सोचिए, अगर किसी पर एक फिक्स्ड रेट लोन है, जैसे घर का मॉर्गेज, तो इन्फ्लेशन चुपचाप उस कर्ज की असली वैल्यू को कम कर देता है। ये एक तरह से कर्जदार को दौलत का एक गुप्त ट्रांसफर है। और मिडिल क्लास के लिए इन दोनों ताकतों की लड़ाई में नतीजा चौंकाने वाला रहा। जैसा कि ये आंकड़े साफ दिखा रहे हैं, कर्ज के घटने से जो जबरदस्त वेल्थ इफेक्ट मिला वो इतना बड़ा था कि उसने इनकम इफेक्ट से हुए नुकसान की भरपाई तो की ही, बल्कि उसे कहीं पीछे छोड़ दिया। तो नतीजा क्या निकला? घाटा नहीं, एक नेट फायदा। और इसकी वजह सिर्फ एक शब्द, लीवरेज। 2019 का ये आंकड़ा देखिए, 36.5%। इसका मतलब है कि मिडिल क्लास का कर्ज उनकी कुल संपत्ति का 36.5% था। ये जो भारी कर्ज है, खासकर होम मॉर्गेज, ये एक दो धारी तलवार की तरह है। और इस केस में ये एक ऐसा इंजन बन गया जिसने इन्फ्लेशन की ताकत को दौलत बनाने वाले हथियार में बदल दिया। लेकिन रुकिए, ये सिस्टम हर किसी के लिए एक जैसा काम नहीं करता। ये खेल इस बात का नहीं है कि इन्फ्लेशन क्या है, खेल इस बात का है कि इस फाइनेंशियल सिस्टम में कौन कहाँ खड़ा है और उसकी दौलत किस शक्ल में है। जरा इस फर्क पर नजर डालिए। एक तरफ मिडिल क्लास जिसकी लगभग सारी दौलत एक चीज में फंसी है, उनके घर में। दूसरी तरफ टॉप 1% जिनकी दौलत बिजनेस और स्टॉक मार्केट में लगी है। ये दो बिल्कुल अलग आर्थिक दुनियाएं हैं, और इन्फ्लेशन पर इनकी प्रतिक्रिया भी एकदम अलग होती है। एक अपने घर पर कर्जदार है, दूसरा उत्पादन के साधनों का मालिक। यही है वो बुनियादी फर्क। अब कहानी में एक और मोड़ आता है, क्योंकि हर इन्फ्लेशन एक जैसा नहीं होता। स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट की ये बात देखिए, इन्फ्लेशन का असर इस बात पर निर्भर करता है कि उसका कारण क्या है। यही वो चाबी है जिससे ये तय होता है कि दौलत का बहाव किस तरफ होगा। देखिए, इसके दो मेन सोर्स हैं। पहला, मॉनेटरी शॉक्स। ये तब होता है जब सेंट्रल बैंक सिस्टम में पैसा डालता है, जैसे ब्याज दरें घटाकर। इससे आमतौर पर एसेट की कीमतें बढ़ती हैं। दूसरा है सप्लाई शॉक्स। ये बाहरी घटनाओं से होता है, जैसे अचानक तेल की कीमतें बढ़ जाना। ये सीधा आम आदमी की जेब पर हमला करता है और एसेट की कीमतों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो एक तरफ वो पॉलिसी है जो एसेट ओनर्स को फायदा देती है, और दूसरी तरफ वो घटना जो आम कंज्यूमर को सजा देती है। ये टेबल इस पूरे खेल का खुलासा करती है। यही इस पूरे विश्लेषण का दिल है। चलिए इसे ध्यान से समझते हैं। जब इन्फ्लेशन मॉनेटरी होता है, मतलब जब सिस्टम में पैसा डाला जाता है, तो क्या होता है? मिडिल क्लास को फायदा होता है। क्यों? क्योंकि उनके मॉर्गेज का बोझ कम हो जाता है, जबकि उनके घर की कीमत बढ़ रही होती है। लेकिन टॉप 1% को यहाँ थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनके लिए नए एसेट्स खरीदना महंगा हो जाता है। अब पासा पलटते हैं। जब इन्फ्लेशन सप्लाई शॉक की वजह से आता है, जैसे तेल की कीमतें बढ़ना, तो सबसे बुरी मार पड़ती है सबसे निचले तबके पर। मिडिल क्लास भी बढ़ती महंगाई से परेशान होता है, और टॉप 1% वो इस झटके से काफी हद तक बच जाते हैं। तो बात साफ है, इन्फ्लेशन का सोर्स ही ये तय करता है कि दौलत किसकी जेब से निकलकर किसकी जेब में जाएगी। ये जो हमने अभी तक देखा, ये इतिहास था, लेकिन यही विश्लेषण हमें सीधे भविष्य की एक बहुत बड़ी चेतावनी की तरफ ले जाता है। अब वक्त आ गया है कि हम एक बात साफ साफ समझ लें। इन्फ्लेशन कोई कुदरती आफत नहीं है, जैसे मौसम बदलता है। नहीं, ये एक टूल है, दौलत के पुनर्वितरण का, दौलत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का एक बहुत शक्तिशाली हथियार। तो असली सवाल ये नहीं है कि इन्फ्लेशन की दर क्या है। असली सवाल ये है, इस हथियार पर, इस टूल पर कंट्रोल किसका है? कौन ये फैसला लेता है कि किस तरह का इन्फ्लेशन सिस्टम में लाया जाएगा? वो वाला जो कर्जदारों को फायदा पहुंचाए, या वो वाला जो आम इंसान को तबाह कर दे?
आज की दुनिया में जहां दौलत कुछ ही हाथों में सिमटती जा रही है और हम एक के बाद एक ग्लोबल झटके देख रहे हैं, बस एक ही सवाल बचता है, अगली बार जब इस हथियार का इस्तेमाल होगा तो इसका निशाना कौन होगा? और उस दौलत के ट्रांसफर के खेल में किसकी जीत होगी और किस